नाव पलटने की घटना की खबर आ रही है। दुखद घटना, हादसा हुआ है मध्य प्रदेश के जबलपुर में, जहां पर जबलपुर बरगी डैम में पर्यटकों से भरी नाव पलटने की खबर आ रही है। बस यही इस वक्त सबके मन में। 4 शव बरामद भी हो गए हैं, कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। तो प्रार्थनाएं इस वक्त की उनकी ज्यादा से ज्यादा लोग बच पाए। हादसे के समय नाव पर लगभग 30 लोग सवार थे, 4 लोगों के शव मिले हैं, कई लोग लापता हैं। बरगी डैम में, ये जबलपुर के बरगी डैम में पर्यटकों से भरी नाव पलट गई है। दुखद खबर ये हादसा। रवीश पाल सिंह हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवीश, क्रूज का नाव था, ये शिप था या कोई नाव था? और 30 लोग बताए जा रहे हैं, कितने लोग अभी भी लापता हैं? क्या कुछ लोग सुरक्षित निकल पाए हैं? जी देखिए, बिल्कुल अंजना जी, आपको बताएं कि ये जो बरगी डैम है ये नर्मदा नदी में बना हुआ एक डैम है जबलपुर में। और ये जो बैक वाटर है डैम का, उसमें ये क्रूज बोटिंग होती है। और आज क्योंकि शाम को मौसम काफी सुहाना था, काफी बड़ी संख्या में पर्यटक जो है नर्मदा नदी की लहरों में इस क्रूज बोट का आनंद लेने के लिए पहुंचे थे। लेकिन हवा की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज हो गई कि जो नर्मदा नदी है उसमें ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। और जो क्रूज बोट है, आप तस्वीरों में भी अगर देखें तो वो उस लहरों को शायद संभाल नहीं सकती। और क्रूज बोट जब डूबी है तो करीब 30 पर्यटक इस क्रूज बोट में सवार थे। 15 लोगों को उसी वक्त निकाल लिया गया, कुछ तैर के खुद ही बाहर निकल गए हैं, लेकिन 4 शव अब तक बरामद कर लिए गए हैं। आपको बता दें कि अभी भी कुछ लोग लापता हैं। प्रशासन वहां पहुंच चुका है, एनडीआरएफ की टीम भी वहां पहुंच रही है कुछ ही देर में। लेकिन ये बरगी डैम में दूसरा ऐसा हादसा है। कुछ साल पहले इसी बरगी डैम के बैक वाटर में एक ट्रेनी विमान जो है वो भी डूब गया था, जिसमें पायलट और को पायलट दोनों मारे गए थे। और ये दूसरा हादसा बरगी डैम में हुआ है, लेकिन ये हादसा बड़ा है। लापरवाही भी सामने आ रही है कि जब हवा की रफ्तार तेज थी तो फिर क्रूज बोट की संचालन की अनुमति कैसे दी गई, जब नर्मदा नदी में इतनी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी। फिलहाल उससे भी जांच होगी, लेकिन फिलहाल प्रशासन का पूरा ध्यान जो है वो लोगों को अभी वहां से सकुशल निकालने में है। जबलपुर से थोड़ा दूर ये बरगी डैम है, एक मशहूर पर्यटक स्थल है जबलपुर का, जहाँ ये हादसा हुआ है। फिलहाल प्रशासन की टीमें जो है वहाँ पहुंचना शुरू हो गई हैं, लेकिन 4 शव अब तक बरामद कर लिए गए हैं। मृतकों का आंकड़ा इससे बढ़ भी सकता है, क्योंकि 30 लोगों में से 15 बाहर निकल गए हैं सकुशल। बाकी 4 जो शव बरामद हुए हैं, उसके अलावा बाकी अभी लापता। तो राहत की बात यही है कि 15 लोग सुरक्षित निकाल लिए गए हैं। और जाहिर तौर पर ये तस्वीरें भी हम लोग देख रहे हैं, जो आज मौसम का हाल था कई जगहों पर, और यहाँ तो लहरें दिख रही हैं कि वो इतनी बेकाबू हैं। मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि लोगों की जान के साथ इतना बड़ा रिस्क लिया गया। रवीश जी बिल्कुल अंजना जी, ये वाकई एक बहुत बड़ी लापरवाही है, क्योंकि जहां तक जानकारी है उसके मुताबिक जो क्रूज बोट है यहाँ पे वो एमपी पर्यटन की तरफ से उपलब्ध कराई गई है। अब देखना यह है कि क्या ये एमपी पर्यटन की क्रूज बोट है या प्राइवेट क्रूज बोट थी जिसमें हादसा हुआ है। क्योंकि इससे ठीक पहले साल 2022 में भी भोपाल में इसी तरीके का एक मामला सामने आया था, जब भोपाल की बड़ी झील में भी बरसात के बाद ऊंची ऊंची लहरें उठी थी। और तब भोपाल में जो एमपी पर्यटक का क्रूज बोट था वो यहाँ डूब गया था। तब से भोपाल में क्रूज बोट की संचालन की अनुमति नहीं मिल पाई थी। लेकिन अब ये बरगी डैम में हादसा हुआ है, और इसी जगह हादसा हुआ है। दरअसल वहाँ पानी की गहराई बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये नर्मदा नदी का बैक वाटर है बरगी डैम में बना हुआ, और कई फीट नीचे तक यहाँ पानी है। इसलिए जो मृतकों का आंकड़ा है वो बढ़ने का अनुमान और डर जो है फिलहाल जताया जा रहा है। 30 लोग सवार थे, अब 4 लोगों के। ये क्रूज क्या डूब गया है पूरी तरह से? रवीश, ये रेस्क्यू बोट मुझे लगता है वहां जाती हुई दिखाई दे रही है। बताइए बताइए। जी बिल्कुल, रेस्क्यू बोट जो है वो भी यहाँ पहुंचनी शुरू की। जो ये इलाका है पूरा, ये पर्यटकों से गुलजार रहता है। आसपास दूसरी नावें भी तैनात रहती हैं, मोटर बोट भी यहाँ रहती हैं। और जैसे ही क्रूज के डूबने की खबर मिली तो तुरंत जो वहाँ के स्थानीय बचाव दल के लोग थे, जो मछुआरे थे, जो दूसरे लोग थे, पर्यटक नावों में सवार रहने वाले जो नाविक थे, वो तमाम लोग वहाँ पहुंचे। उन्होंने अपने स्तर पर पहले बचाव की शुरुआत की। काफी लोगों को बचा भी लिया गया है, कुछ लोग खुद ही तैर के बाहर निकल गए हैं। लेकिन अभी भी काफी लोग जो है वो लापता हैं, जिनकी तलाश चल रही है। और क्योंकि अब अंधेरा भी हो गया है तो बचाव और राहत कार्य है उसमें थोड़ी और देरी होने की संभावना भी है। रवीश, आपने कहा कि ये एमपी टूरिज्म की क्रूज सर्विस वहां पर चलती थी, तो जाहिर से बात है कि सारे सुरक्षा के इंतजाम कराने के बाद ही इस सर्विस को मंजूरी दे दी गई होगी। क्या इस बात को लेकर कोई जानकारी मिल पाई है कि आखिरकार कितनी क्रूज वहां पर चलती थी? क्या एमपी टूरिज्म खुद अपने सरकारी क्रूज सर्विस वहां पर चलाते थे या कोई प्राइवेट क्रूज वहां पर चलाई जाती थी? जी, ये तो बिल्कुल तय है कि एमपी पर्यटक की क्रूज बोट भी वहाँ चलती थी।
लेकिन ये जो क्रूज बोट डूबी है ये एमपी पर्यटक वाली क्रूज बोट है या फिर अन्य प्राइवेट क्रूज बोट है जो वहाँ पे उस वक्त अपनी सेवाएं दे रही थी, इनकी पुष्टि होना अभी बाकी है। लेकिन ये जरूर है कि मध्य प्रदेश के जितने भी पर्यटक स्थल है जहाँ पे बड़ी जल राशि है, वहाँ पर एमपी पर्यटक जो है, एमपी पर्यटन अपनी तरफ से क्रूज बोट उपलब्ध कराता है। और देखना ये है कि क्या ये वही क्रूज बोट है जो एमपी पर्यटन के साथ थी या फिर ये कई अन्य प्राइवेट क्रूज बोट थी जो हादसे का शिकार फिलहाल हुई है। ये तस्वीरें हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें रविश, उसके बारे में भी जरा बता दीजिए, क्योंकि कुछ नाम वहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। और आपने कहा कि 30 लोग इस क्रूज पर सवार थे, 4 शव अब तक बरामद हो चुके हैं, 15 लोगों को अभी भी ढूंढा जा रहा है, ये भी खबर यहाँ पर चल रही है। लेकिन ये नावें कुछ यहाँ पर 15 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है, तो इसका मतलब ये कि और लोगों का बचाव कार्य अभी भी चल रहा है। शाम का वक्त है, कितना मुश्किल होगा वहां पर ये बचाव कार्य करना। और ये जो तस्वीर है उसके बारे में जरा बता दीजिएगा कि ये क्या बचाव कार्य की तस्वीर है। देखिए मैं आपको बताऊं साहिल जी, ये जो इलाका है ये जबलपुर से थोड़ा दूर है, बड़ा पर्यटक स्थल है, लेकिन इसमें 2 चुनौतियां अब बचाव दल के सामने आ रही है। पहला, इस जगह की गहराई बहुत ज्यादा है, अंधेरा हो रहा है, और दूसरा ये पानी जो है बहुत ज्यादा ऊंची लहरें इस पानी में उठ रही है, क्योंकि मौसम जो है पिछले 2 दिनों से मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में तूफानी बना हुआ है, बारिश हो रही है, ओले गिर रहे हैं, तेज हवाएं चल रही हैं। और तस्वीरों में भी अगर आप देखें तो जो लहरें हैं वहाँ पे नर्मदा नदी की, वो काफी ऊंची लहरें हैं, और इसकी वजह से बचाव दल को भी वहाँ पे जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऊपर से अंधेरा भी है और इस जगह की गहराई भी बहुत ज्यादा है, तो जब तक जो कुशल तैराक वहाँ पे नहीं पहुँच जाएंगे तब तक बचाव का काम जो है वो पूरी तरीके से बेहतर तरीके से टेक्निकली शुरू नहीं हो पाएगा। अभी जो अगर आप देख रहे लोग, ये वो लोग हैं जो स्थानीय है वहाँ के और जो वहाँ पे मौजूद होते हैं। जबलपुर से, भोपाल से एनडीआरएफ की टीमें जो है, जानकारी मिल रही है कि अब घटनास्थल के लिए रवाना हो गई है, और अंधेरा होने की वजह से थोड़ी परेशानी जो है बचाव राहत कार्यों में आ सकती है। ये तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं, एक बार अपने दर्शकों को पूरी घटना जरा बता देते हैं। दरअसल मौसम आज सुहाना और इस वजह से कई लोग पिकनिक पर गए हुए थे। ये जबलपुर का जो ये डैम है वहां पर क्रूज लोग करने के लिए पहुंचते हैं नाव में, और जब हादसा हुआ 30 लोग इस पर सवार थे। लहरें बहुत तेज हैं, आप खुद भी देख रहे हैं, 30 लोग इस नाव में सवार थे। पलटकर ये क्रूज तो पूरी तरह से डूब ही गया। 4 लोगों की तो अभी से ही मृत्यु की पुष्टि हो गई है, उनके शव वहां मिले हैं। 15 लोगों को लेकिन अच्छी बात है सुरक्षित बचा लिया गया है। तो बाकी के जो लोग हैं वो अभी भी आप समझिए लगभग 11 लोग उनके बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही है। तो उनके परिवार वालों पर इस वक्त क्या बीत रही होगी हम लोग सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशंस जारी हैं, इस वक्त भी आप देख रहे हैं लहरें बहुत तेज हैं, अभी भी अंधेरा भी है, तो जो लोग बचाने जा रहे हैं उनकी भी सुरक्षा का ध्यान रखना है। इन सब के बीच रविश कई सारी बातें बाद में आएंगी, लेकिन क्या परिवार वाले, उनके लिए तो भाई जो 4 लोग इसमें मारे गए, क्या जानकारी है हमें? क्या बच्चे भी थे, महिलाएं थी, क्या इस बारे में भी कुछ जानकारी है? देखिए अभी तक की जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अंजना जी, इसमें परिवार भी थे कुछ और कुछ युवा भी थे जो यहाँ पिकनिक मनाने के लिए पहुंचे हुए थे। हालांकि जो बोट की बुकिंग होती है, क्रूज बोट की जो बुकिंग होती है वो ऑनलाइन होती है, इसलिए अभी जानकारी फिलहाल निकाली जा रही है। अभी बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगी कहना कि इसमें बच्चे सवार। 15 लोगों को जिला प्रशासन ने बचाया, ये भी एक खबर इस वक्त आ रही है। थोड़ी देर पहले रवीश हमारे संवाददाता भोपाल से हमें जानकारी दे रहे थे कि जबलपुर की इस हादसे में 15 लोगों को जबलपुर जिला प्रशासन ने फिलहाल बचाया हुआ है। इस बरगी डैम में जो हादसा हुआ है जिसमें 30 लोग इस क्रूज पर सवार थे और उसमें से 15 लोगों को जिला प्रशासन ने इस बचाव कार्य के दौरान बचा लिया है। बाकी 4 लोगों का शव वहां पर बरामद हुआ, यह भी खबर आई थी। बाकी लोगों की खोज वहां पर चल रही है। अभी भी वहां पर ऊंची लहरें मौसम की वजह से वहां पर उठ रही है, यह भी जानकारी रवीश कुमार यहां पर दे रहे थे। रवीश, अब जो बचाव कार्य चल रहा है उसकी क्या स्थिति है? अंधेरा हो चुका है, उस पर ज्यादा मुश्किलें हो सकती है। जी बिल्कुल, अभी देखिए वहाँ पे अगर बताएं तो हवाएं अभी भी चल रही हैं और ऊंची ऊंची लहरें जो है नर्मदा नदी में उठ रही है। वैसे भी आपको पता है कि नर्मदा नदी विशाल नदी है और खासतौर से बरगी डैम का जो बैक वाटर है काफी विशाल है, बृहद है। तो जिस जगह पे ये नाव डूबी है बताया जा रहा है कि वहाँ पे गहराई काफी ज्यादा है और डैम का जो मुख्य किनारा है उससे काफी अंदर की तरफ ये हादसा हुआ है। तो उस जगह तक पहुंचना भी अपने आप में एक चुनौती है और क्रूज बोट का जो संचालन है किस कंपनी के हाथ में था
या पर्यटन विभाग के हाथ में था। ये तमाम चीजें भी अब जो है प्रशासन टटोलने में जुट गया है, लेकिन फिलहाल पहली प्राथमिकता जो है वो जल्द से जल्द यहाँ पर डूबे हुए लोगों को निकालने की है। दुखद बात यह है कि 4 शव मिल गए हैं, लेकिन अभी भी काफी लापता है। तो फिलहाल प्रशासन अब कोशिश कर रहा है कि मरने वालों का आंकड़ा ना बढ़े, लेकिन इस तरीके के हालात वहाँ ठीक है, आशीष दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवीश, सांसद जबलपुर के। आशीष जी, क्या जानकारी आप देंगे इस क्रूज के डूबने के बारे में? 15 लोगों को तो प्रशासन ने बचा लिया है, लेकिन अभी भी कई लोग लापता हैं, 4 लोगों के शव मिले हैं। जितनी भी जानकारी इस इंसिडेंट घटना के बारे में वो बताएं हमारे दर्शकों को। जी, अभी एक्चुअली मैं खुद अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पे था, ग्रामीण क्षेत्र में था, और जैसे ही मुझे ये जानकारी मिली है मैं वहाँ के लिए निकल चुका हूँ और अधिकारियों से लगातार संपर्क में, अधिकारी भी पहुँच गए हैं, पहुँच रहे हैं, और अधिक जानकारी मैं आपको वहाँ पहुँचने के बाद ही दे पाऊंगा। पर फोन पे अगर आपकी बातचीत हुई 10 से 15 मिनट में वहाँ पहुँच जाऊंगा। फोन पर किसी से बातचीत हुई है? हाँ, मेरी अधिकारियों से बात हुई है, वो भी वहाँ पहुँच ही चुके होंगे। क्योंकि मैं थोड़ा दूर था, इसलिए मैं मुश्किल से 20-25 मिनट मुझे लगेगा वहाँ पहुँचने में। इतना पता है कि प्राइवेट क्रूज था या मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से टूरिज्म का क्रूज था?